नमस्कार, मैं निखिल आप सबका इन्फिनिटी मैथ्स यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो क्वेश्चन हम लोगों ने पिक किया है वो क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। सवाल क्या कहता है? सवाल कह रहा है कि मैंने 72 आर्टिकल बेचे। यदि मैं 72 आर्टिकल बेचता हूँ तो मुझे 9 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के बराबर नुकसान होता है। तो मेरा वास्तविक जो नुकसान प्रतिशत है, जो लॉस परसेंटेज है, वो कैलकुलेट करना है। साइड हटता हूँ। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स, 72 आर्टिकल बेचने के बाद में मुझे 9 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के बराबर नुकसान होता है और मुझे सवाल में कुछ भी नहीं दिया है, तो मुझे कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। गणित का मूलभूत सिद्धांत है। मैं मान लेता हूं कि एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस 1 रुपये है। एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस यदि 1 रुपये है तो 72 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितने रुपए हो जाएगी? 72 रुपये। यदि 72 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस 72 रुपये है तो 9 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितने रुपए हो जाएगी? 9 रुपये। और यही मेरा क्या हुआ है? प्रॉफिट प्रतिशत। प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस प्रतिशत। नुकसान हुआ है। तो मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गई है 72 रुपीज़। 72 रुपये मेरा विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, और मुझे नुकसान कितने रुपए का हो रहा है? 9 रुपये का नुकसान हो रहा है, क्योंकि मैंने मान लिया था कि 1 रुपये एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस है। तो 72 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस हो गई थी 72 रुपये और 9 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस हो गई थी 9 रुपये, और वही मेरा लॉस है। अब देखिए, मुझे लॉस परसेंट निकालना है। जैसा कि मैंने बताया था कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती है, लेकिन यहाँ पे है सेलिंग प्राइस, तो मुझे क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालूंगा मैं? कॉस्ट प्राइस निकालूंगा मैं, मान लीजिए मैंने 72 रुपये में कोई चीज़ बेची और मुझे 9 रुपये का नुकसान हुआ है। इसका मतलब 72 से 9 रुपये ज़्यादा में मैंने वो चीज़ खरीदी होगी, तो 72 में 9 ऐड कर दूंगा। 72 में 9 ऐड हो जाएगा तो मेरे पास वैल्यू कितने रुपए आएगी? 81 रुपये। ये 81 कैसे आया मेरे पास में? मैंने 72 में 9 ऐड किया है। ये हो गई कॉस्ट प्राइस। मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, मेरे पास लॉस है, और लॉस परसेंट मुझे निकालना है। तो बहुत ही आसान। लॉस कितने रुपए का हुआ है? तो 9 रुपये का लॉस हुआ है। कितने रुपए पर हुआ है? मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है? 81, तो बट्टे में 81 आ जाएगा, गुणे में 100 आ जाएगा। ये गया 9 बार, तो ये हो गया 100/9%, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब एक सवाल ये उठता है कि मैंने 1 रुपये ही क्यों मानी एक आर्टिकल की कीमत? एक आर्टिकल की कीमत आप x मानिए, 100 मानिए, 1000 मानिए, 41 मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको विश्वास न हो तो आप 100 मानकर करके देख लेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपने वैल्यू क्या मानी है। आपका जो लॉस परसेंट है वो इतना ही आएगा। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैंने एक आर्टिकल की कीमत मान ली 1 रुपये सेलिंग प्राइस, तो 72 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस हो गई 72 रुपये, तो 9 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस हो गई 9 रुपये। और ये कह रहा है 9 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है, इसका मतलब लॉस हो गया 9 रुपये। सेलिंग प्राइस 72 रुपये, लॉस 9 रुपये, क्रय मूल्य कितना हो गया? 72 + 9 81 रुपये, तो 9/81 × 100 इतना हो गया लॉस प्रतिशत। तो इसी कॉन्सेप्ट पे एक और सवाल उठाया है हम लोगों ने, सेम ही सवाल है। इस बार क्या कह रहा है? इस बार कह रहा है यदि मैं 72 आर्टिकल बेचता हूं तो मुझे 9 आर्टिकल के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। पिछले सवाल में कह रहा था 9 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के बराबर नुकसान होता है, और इस बार 9 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। तो मुझे प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है। इस सवाल को कैसे करेंगे? देखिए, इस सवाल को करने का तरीका, मैं मान लेता हूं कि एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितने रुपए होगी। मैंने माना एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस मैंने मान ली 1 रुपये। यदि एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 1 रुपये है तो 72 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितने रुपए हो जाएगी? 72 रुपीज़। ये मेरे पास आ चुकी है कॉस्ट प्राइस। अब सवाल ये कह रहा है कि 9 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस के बराबर मुझे फ़ायदा हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ 9 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितने रुपए हो जाएगी? तो 9 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 9 रुपये। तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट। अब मेरे पास क्या क्या चीज़ आ चुकी है? कॉस्ट प्राइस मेरे पास आ चुका है 72 रुपीज़, प्रॉफिट मेरे पास आ चुका है 9 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस 72 रुपये, प्रॉफिट 9 रुपये। तो क्या मुझे अब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य निकालना चाहिए? जी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। यदि कॉस्ट प्राइस पे ही मुझे निकालना है तो मुझे सेलिंग प्राइस निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी कोई अत्यंत चुलकारी मनुष्य हो तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालूंगा मैं? मेरी कॉस्ट प्राइस 72 रुपये है, यानी कि मैंने 72 रुपये में खरीदा, और प्रॉफिट 9 रुपये है,
इसका मतलब सेलिंग प्राइस रही होगी 81 रुपए। अब मुझे निकालना क्या था सवाल में? सवाल में निकालना था प्रॉफिट प्रतिशत। 9 रुपए मुझे प्रॉफिट हुआ है, कितने रुपए पर हुआ है? तो कॉस्ट प्राइस है 72 रुपए, तो 9/72 कितने प्रतिशत हुआ है? तो 100 से गुणा कर देंगे, ये गया 8 बार। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया? 100/8%, और यही मेरा उत्तर हो जाएगा। तो ये क्लास, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इस चैनल पे हम करवा क्या रहे हैं? इस चैनल पर हम स्कूलिंग की जो मैथमेटिक्स होती है वो करवा रहे हैं फिलहाल, और जो कंपटीशन लेवल की मैथमेटिक्स होती है वो करवा रहे हैं फिलहाल। तो स्कूल लेवल की और रीट लेवल की जो मैथमेटिक्स है वो तो करवा रहे हैं हमारे विकास भाई और रितेश भाई, और मैं फिलहाल पढ़ा रहा हूँ SSC CGL की मैथमेटिक्स। तो ये जो खोपचा सीरीज हमारी चल रही है, इसमें हम मिक्स्ड कॉन्सेप्ट लेते हैं, किसी भी टॉपिक से कॉन्सेप्ट लेते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।